श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तों, इस बार सावन में जो सोमवती अमावस्या पड़ रही है वह 17 जुलाई 2023 को पड़ रही है। 17 जुलाई को जो सोमवती अमावस्या पड़ रही है वह सावन में पड़ रही है, इसलिए शिव भक्तों में इस अमावस्या को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है और यह होना भी चाहिए। प्रिय भक्तों, अमावस्या तिथि हर महीने में पड़ती है और अमावस्या जो तिथि होती है वह पितरों से निमित्त होती है। तो सावन के महीने में ऐसा नहीं है कि पितरों का तर्पण और दान नहीं करना है, वो सब कुछ किया जा सकता है सावन के सोमवती अमावस्या में, जो आम दिनों के अमावस्या में हम करते हैं। लेकिन इस बार सावन का महीना है तो विशेष करके भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने का और ही अलग ही महत्व है। तो हम जानेंगे कि शिव जी की पूजा आराधना इस दिन कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो महिलाएं इस दिन भंवरी देती हैं सोमवती अमावस्या के दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए, उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 5:34 से 7:17 तक। दूसरा है सुबह 9:01 से 10:44 तक और तीसरा है दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:55 तक। तो चलिए अब जानते हैं सावन माह के सोमवती अमावस्या में शिव का कैसे पूजन करना है, कैसे आराधना करनी है हमें, और सावन के सोमवती अमावस्या में और क्या क्या करना है। चलिए विधिवत जान लेते हैं। प्रिय भक्तों, कहा यह भी जाता है कि सावन माह में जो सोमवती अमावस्या पड़ती है उस दिन भक्त को रुद्राभिषेक जरूर करवाना चाहिए। और रुद्राभिषेक इसलिए करवाना चाहिए कि इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आनंद मुद्रा में विराजमान होते हैं और ऐसे में सभी लोगों के साथ ये संभव नहीं हो पाता है कि रुद्राभिषेक सभी लोग करवा ही लें। ऐसी स्थिति में आपको मंदिर जाना है और कुछ नहीं तो दूध नहीं तो कोई फल का जूस, ये भी नहीं हो सकता तो आप जल ही समर्पित करें, लेकिन कुछ न कुछ मंदिर में जाकर भगवान शिव को अर्पित जरूर करें। सोमवती अमावस्या में स्नान दान का विशेष महत्व होता है, तो सुबह आपको जल्दी जगना है और स्नान करते वक्त आपको स्नान की जाने वाली बाल्टी में सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। उसके बाद स्वच्छ जल मिला लीजिए बाल्टी में और स्नान कीजिए। प्रिय भक्तों, प्रयास यह भी करें कि जब आप गंगा जल डाल रही हो बाल्टी में, उस समय आप थोड़े से काले तिल भी डाल दें। इससे यह होता है कि अगर आपके पितृ अतृप्त हैं तो उन्हें मुक्ति मिलती है और साथ में पितर बहुत प्रसन्न भी होते हैं। तो ये सभी लोग जानते हैं कि अगर आपके पास कितना भी धन दौलत हो, कितना भी खजाना क्यों ना हो, अगर आपके पितृ संतुष्ट नहीं होंगे, आप पे खुश नहीं होंगे, तो आप कहीं ना कहीं जरूर कष्ट में रहेंगे। आपका शारीरिक स्थिति इस लायक नहीं होगा कि आप जितना आपके पास धन वैभव है उसका सुख आप भोग सकें। आपके साथ हमेशा कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहेंगी, आपकी औलाद अच्छी नहीं होगी, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं आपके साथ घटित होती रहेंगी और आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। तो इसलिए अमावस्या जब भी पड़ती है उस समय पितरों के लिए कुछ न कुछ छोटे उपाय आप जरूर किया करें, इससे वे प्रसन्न रहें। तो आपको मेरे चैनल पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए छोटे मोटे उपाय वाले वीडियो मिलते रहेंगे। प्रिय भक्तों, अमावस्या तिथि में स्नान का समय जो होता है वो सूर्योदय से पहले होता है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों में स्नान का विशेष महत्व होता है और दोनों में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना है। तो इस अमावस्या आपको सूर्योदय से पूरे उठकर गंगा जल में काले तेल मिलाकर, स्वच्छ जल मिलाकर स्नान कर लेना है। और इस बार सावन है तो आपको भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करनी है। आप पूजा को घर में भी कर सकते हैं, किसी शिवालय में भी जाकर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जैसा कि बताया कि इस दिन पीपल की फेरी देने का भी विधान है। कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या वाले दिन पीपल की परिक्रमा करने से और सोना धोबिन की कथा सुनने से पति की आयु दीर्घायु होती है और पति निरोगी रहता है। इस प्रकार महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अमावस्या तिथि शुरू हो जा रही है 16 जुलाई रविवार को ही रात 10:08 से और इसका समापन होगा 18 जुलाई को रात्रि में 12:01 पर। और उदया तिथि के आधार पर ही सोमवती अमावस्या को 17 जुलाई को मनाया जा रहा है। और पीपल की परिक्रमा अर्थात भौरी देने का भी जो शुभ मुहूर्त है मैंने पहले ही बता दिया है आप सभी को। तो बात हो रही है सुहागिन महिलाओं को भौरी देने के विषय में, अर्थात पीपल की परिक्रमा करने के विषय में। तो जो सुहागिन महिलाएं पहली बार इस परिक्रमा को लगाने की शुरुआत करी हैं तो वो विधिवत इस परिक्रमा को कर सकती हैं, क्योंकि अभी सावन का ही महीना चल रहा है, अभी अधिक मास नहीं लगा हुआ है, तो इसे आप कर सकती हैं। प्रिय भक्तों, पीपल में जो फेरी लगाने का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया, तो भले ही आपको 12 बजे भी मिला है मुहूर्त, लेकिन जितनी जल्दी सुबह में आप फेरी लगा ले उतना ही अच्छा होता है। 9-10 बजे तक आप फेरी लगा लें, ये बहुत ही अच्छी बात है,
क्योंकि इसके बाद धूप हो जाती है, गर्मी अधिक लगती है, तो आप अपनी स्थिति के हिसाब से देख लें कि आपको कब भौरी लगानी है, यानी कि फेरी कब देनी है। तो आगे वीडियो आने वाली है कि सुहागिन महिलाओं को पीपल की कैसी फेरी लगानी है, किन वस्तुओं को साथ लेकर फेरी लगानी है, पूजा सामग्री में क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ का मैं अलग से वीडियो बनाकर दूंगी आप लोगों को। और साथ ही दोस्तों, आज सोमवती अमावस्या है, तो आज अपने पितरों को खुश करने के लिए आपको पीपल के वृक्ष के नीचे 5 तरह की मिठाइयाँ जरूर चढ़ानी है। इस काम को आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक दीपक जला लेना है। उसके बाद आप दोना जो कागज का आता है उसमें 5 तरह की मिठाइयाँ जैसे लड्डू, बतासा, गुड़, कुछ भी मीठा आप 5 तरह का रखें और अपने पितृदेव का ध्यान करना है। और जो दीपक जलेगा वो घी का जलेगा। लगातार हर अमावस्या को ऐसा करने से बड़े पितृ दोष से लोगों को मुक्ति मिलने लग जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात कि इस काम को आपको लगातार करना है, तभी आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कि महीने में पड़ने वाली हर अमावस्या को आपको इस काम को करना है। तो आज की वीडियो अगर आपके लिए लाभकारी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, जरूरतमंदों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।